जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि अंतिम फेज के एग्ज़ाम रह गए हैं, यानी कि 30-31 को। ठीक है, आपको पता होगा कि 5 दिनों में आपको पेपर होने थे। ठीक है, 23, 24, 25 हो चुके थे, अब 30-31 को होने हैं पेपर। देखिए, एक चीज़ ये होता है ना कि जो बच्चे पहले पेपर देते हैं ना, उनकी टेंशन समाप्त हो जाती है। देखिए, जो 23, 24, 25 वाले बच्चे पेपर दे के आएंगे, उनको टेंशन मुक्त हो गए होंगे कि यार कैसा पेपर आएगा। अब देखिए, आप लोग 2-3 दिन घुट घुट के जी रहे होंगे, यार कैसा पेपर आएगा, सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, किस तरीके का आएंगे, कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या मानसिक अभिरुचि डाल देंगे या नहीं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में तैर रहे होंगे और आप चैन से सो भी नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए, पहले पेपर होता है तो बच्चे वास्तव में उनका मतलब कि कम टेंशन पहले टल जाती है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब से पेपर हुआ, बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों सीन भी क्या करते हैं उसमें, दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं कि बच्चों के अंदर क्या होता है ना, पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जब आपको एग्ज़ाम पेपर में पेपर मिलता है, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। देखिए, मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण भी दूंगा आपको और दिखाऊंगा भी। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि उनसे आपको बच के भी रहना है। ठीक है, अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं, इसमें दोस्तों एक वैकेंसी अपने नाम करना चाहते हैं तो। ठीक है, नहीं तो साथियों कोई बात नहीं, आप इसे स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया, क्या आया कि सर अब दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या अजीब सी घुटन हो रही है ना। देखिए, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है तो देखिएगा, आता सब था। देखिए, आता सब था, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। सक्सेस आपको जब मिलती है ना, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर आप मतलब कि आपका जो ओएमआर सीट है ना, अगर उसमें गोला नहीं भर पाए, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझिए। बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, वहाँ जाके दोस्तों इतना ज़्यादा प्रेशर आता है उन पे, जल्दबाजी के चक्कर में कोई चीज़ आ रही है ना, उसको भी गलत करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका जब होता है जब आपसे आते हुए क्वेश्चन कभी गलत ना हो। मतलब क्वेश्चन आ रहा है, आप पेपर पेपर दे के आए, फिर आपको ये ना रहे कि यार ये तो क्वेश्चन मुझे आ रहा था, मैंने गलती से गोला भर दिया या फिर गलती से गलत टिक मार दिया या फिर आता हुआ क्वेश्चन हमने गलत कर दिया। जिस दिन दोस्तों ये चीज़ें आप हटा ले जाएंगे ना, सिलेक्शन के आप बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, हिचकियाँ भी आ रही हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, डिस्टर्ब के लिए। तो ये चीज़ समझिएगा कि अगर आप पेपर देने आए, पहले चीज़ आपके अंदर ये ना हो कि कोई चीज़ देखते दोस्तों टिक मार दे। देखिए, उसको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं पूछा आपने, हाँ समझ के उसका टिक करके आ गए। ठीक है, गोला भरने के लिए हमने बोला दोस्तों कि आपको करना क्या है। अब लास्ट वालों के लिए बता रहा हूँ कि आप दोस्तों अभी रिवीजन करना, आप हिंदी हिंदी और दोस्तों उसके अलावा रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग और मैथ्स का दोस्तों करिए। जीके के पीछे मत पड़िए, जीके ने बहुत ज़्यादा पगलवा रखा है लोगों को। ठीक है, ये चीज़ समझिए। और मैं आपको कहूँगा कि भैया, जो भी आपके 3 दिन में यानी कि 6 पेपर हो चुके हैं, उनको जरूर रिवाइज करिए, उनको दोस्तों देखिए, बार बार उन्हीं को सॉल्व करिए। आपका रीजनिंग सॉल्व करिए, मैथ सॉल्व करिए, हिंदी देखिए दोस्तों, हिंदी बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं, जो मेरी हिंदी वाली ई बुक थी ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें, लगभग दोस्तों 90% क्वेश्चन उसी से आ गए, सेम टू सेम। ठीक है, ये चीज़ अब आप भी जानते होंगे, नहीं तो आपको अगर विश्वास नहीं दोस्तों, हमने हिंदी वाली क्लास चलाई थी, 80 क्वेश्चन, 80 वीडियो में पूरी हिंदी पढ़ाई थी। वो अगर आपने देखा होगा तो आप इस चीज़ का मतलब सत्यता का प्रमाण भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों, आपको पेपर मिले दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका आंसर देना। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी आप दोस्तों मैथ या फिर रीजनिंग से शुरुआत मत करिएगा। पेपर को आप दोस्तों हिंदी से लीजिएगा, हिंदी आप करिएगा, क्योंकि हिंदी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। हिंदी में आप अच्छा करेंगे तो आपका देखिए मूड वैसे भी हाई हो जाएगा। ठीक है, हिंदी करिए, फिर उसका गोला भर दीजिए, फिर उसका दोस्तों गोला भर दीजिए, फिर आप जीके उठाइए। जीके में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, वो कर दीजिए, उसका गोला भर दीजिए। फिर दोस्तों आप रीजनिंग उठा लीजिए या मैथ उठा लीजिए, फिर एक चैप्टर का कुछ भी कर लीजिए, चाहे रीजनिंग कर लीजिए पहले, चाहे मैथ कर लीजिए। जैसे रीजनिंग किया आपने, फिर उसका गोला भर दिया,
फिर मैथ का फिर गोला भर दिया। अगर आपके पास फिर समय बचता है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उन पर दोस्तों आप आजमा सकते हैं कि हाँ भैया हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ सकता था मगर समय ज़्यादा लगता, अब मैं समय दूंगा, इसको करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करिएगा। एक बार दोस्तों आप सरसरी निगाहों मतलब कहेंगे कि जल्दी जल्दी से दोस्तों जो चीज़ आपको आ रही हों उनको करते हुए बाहर निकल आएंगे। फिर दोस्तों अंत में आपका सारा पेपर होने के बाद भी अगर कुछ समय बचता है तो उस पर दोस्तों फोकस करिए, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देखना है। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों पहली चीज़ तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, बिल्कुल भी दोस्तों। अरे पेपर ही तो है। एक चीज़ समझिए, जब हम पेपर देने जाते हैं दोस्तों, दो चीज़ें हमारे साथ चलती है, यस और नो, यानी कि सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, दो ही चीज़ होती हैं। तो आप इतना क्यों आप घबरा रहे हैं? मान लिया दोस्तों आपके साथ आपने मेहनत यस वाली की हो, और आप घबरा रहे हैं, फालतू की टेंशन ले रहे हैं, वहां पेपर अच्छा ना कर पाए तो आपके साथ रिजल्ट कौन सा मिला? नो वाला। यानी मेहनत आपकी इतनी थी, मेहनत इतनी ज़बरदस्त थी कि आपको दोस्तों 100% आपको मतलब वर्दी मिलना तय थी। मगर आपने मेहनत साथ-साथ टेंशन ले लिया दोस्तों, और आपने वो जो मेहनत थी ना उसको आप रिज़ल्ट पे ना दे पाए। आप घबरा गए वहाँ पे जाकर के, या फिर टेंशन ले लिए, सर दर्द होने लगा, या फिर दोस्तों और भी चीज़ें होती हैं। आप आते-आते क्वेश्चन गलत करके आ गए और आपका रिज़ल्ट कैसा है? नो वाला। तो भैया आप यही चीज़ समझिएगा कि जो होगा अच्छा होगा और आपकी मेहनत के अनुसार होगा। तो आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, है ना? तो टेंशन ना लीजिएगा, आप बहुत अच्छा करके आएँगे, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि आपके पास दोस्तों समय है। आप अच्छे से हिंदी कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, मैथ कर लीजिए, बहुत अच्छे से करिए दोस्तों। अभी भी समय है, 1 दिन का आप रिवीजन करेंगे, कल तो आप अपने-अपने गंतव्य स्थान के लिए दोस्तों जाएँगे, जिनका 30 को है। ठीक है? बस देखिए यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि भैया प्रेशर मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप प्रेशर लेते हैं तो साथियों आपके साथ बहुत बड़ा बुरा होगा। और ये चीज़ें देखिए जैसे ये बच्चे कर रहे हैं ना, वैसे दोस्तों शायद आपको भी फेस करना पड़ सकता है, घुटन सी होगी। ठीक है? मतलब घुटन क्या दोस्तों, आप देखिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है दोस्तों तो आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और जो गलती आपने दोहराई उनसे आप सीखिए। ठीक है? देखिए मैं भी दोस्तों आपको बता दें कि मैं 1-1 सेकंड से फेल हुआ हूँ यूपी पुलिस के रेस में। ठीक है? 1 सेकंड से मैं दोस्तों रेस में फेल हुआ था। ठीक? मुझे वो भी दिन याद है। ठीक है? तो इस चीज़ों से दोस्तों आप ज़्यादा परेशान मत होइए कि भैया ये पेपर खराब गया तो मैं कुछ कर लूँ, या फिर ऐसे दिमाग में मत लाइए नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, आप जो गलतियाँ इसमें की हैं ना उससे आप सुधार लाइए, अगली बार वो गलतियाँ ना हों। आप बिल्कुल दोस्तों एक योद्धा की तरह लड़िए, और अगली बार मुझे निश्चिंत दोस्तों आप अच्छा करेंगे। ठीक है? ये चीज़ें हैं, यही कहनी थी दोस्तों। आपने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, अगर आपको लगता है तो आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि कितनी जनरल, कितनी ओबीसी, कितनी एससी, कितनी एसटी जाएगी। ठीक? तो ये देखिए बच्चे ने इस तरह कहा था, तो हमें मुझे लगा दोस्तों आपको सभी को ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। तो दोस्तों हमने ये एक वीडियो का माध्यम चुना जिससे आप तक ये सारी चीज़ें बताई जा सकें। ठीक है? चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अच्छे से पेपर दीजिए बिना टेंशन हो लेके। ठीक है? अगर टेंशन लेंगे तो गड़बड़ होगा। अच्छा करेंगे दोस्तों, अगर आप देखिए एक अच्छे मन से जाएँगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी होती जाती है। ये कभी आपने देखा होगा, अगर आपका मन अच्छा होता है ना तो सारी चीज़ें आपके अनुरूप होती हैं और आप अच्छा करके आएँगे, आई होप। ठीक है? इतना टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, बस अच्छे से अपना 100% दीजिएगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आपको आपके परीक्षा के लिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।